हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ पांडे। क्लास 12 फिजिक्स में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ और उसके वेक्टर फॉर्म को। आज के इस वीडियो में हम कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कूलम्ब्स लॉ में आपने फार्मूला ये पढ़ रखा है, F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे Q1 Q2 आपका चार्ज है, R इन चार्ज के बीच की डिस्टेंस है और के आपका कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10⁹ तो इस पे बेस्ड अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। ये पहला सिंपल प्रॉब्लम है कि दो चार्ज पार्टिकल है जिन पे चार्ज सेम है, तो 2 इंटू 10⁻⁸ ज्वाइन बाई इंसुलेटिंग स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर। ये जो चार्ज है वो एक 1 मीटर की स्ट्रिंग से ज्वाइंट है, मतलब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। एंड सिस्टम इज केप्ट ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा ये फाइंड करना है। तो स्ट्रिंग में टेंशन किसकी वजह से आएगा, क्योंकि ये दोनों सेम चार्जेस हैं, दोनों सेम चार्ज हैं, तो सेम चार्ज इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो इनके बीच में होने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन की वजह से स्ट्रिंग में क्या आएगा, टेंशन आएगा। उसी को हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन कैलकुलेट करने के लिए ये कूलम्ब फार्मूला हमको यूज़ करना पड़ेगा। तो इसको यूज़ करते हैं। देखिए के की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10⁹ Q1 मतलब 2 इंटू 10⁻⁸। Q2 भी वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू आपको सेम दिया है, दोनों चार्ज एक ही हैं, तो 2 इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 9 टू जा 18, 18 टू जा 36 और ये हो जाएगा आपका 10⁹ ये दोनों ऐड हो जाएंगे, मतलब ये हो जाएगा आपका 10⁹ इंटू 10⁻⁻16। इसको हम लिख सकते हैं 36 इंटू 10⁻⁻7। या फिर अगर एक यहाँ पे हम एक पावर इसका यूज़ कर लें तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग दैट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन। तो ये था आपका पहला सिंपल प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज आयन, इक्वल चार्ज, दोनों पे इक्वल चार्ज है। ये आपको फोर्स दिया हुआ है, फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिया है। ये भी क्वेश्चन आपका सिमिलर, ये पिछले क्वेश्चन से ही मिलता जुलता है, क्योंकि यहाँ पे आपको फोर्स दिया है और चार्ज पूछ रहा है। तो फोर्स की वैल्यू है 3.7 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन और उनके बीच का जो सेपरेशन है, मतलब बीच की जो डिस्टेंस है वो 5 एंगस्ट्रॉम है। तो 5 एंगस्ट्रॉम है, तो पहले हम इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर में हो गया ये। अब चार्ज को फाइंड करने के लिए वही फॉर्मूला लिखेंगे, F इक्वल टू के, क्योंकि यहाँ पे देखिए हैविंग इक्वल चार्ज दिया है, तो Q और Q दोनों का सेम चार्ज हमने यूज़ कर लिया, डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। ये हो जाएगा F इक्वल टू के Q स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। यहाँ से हमको फाइंड क्या करना है, Q फाइंड करना है। Q फाइंड करने के लिए Q स्क्वायर इक्वल टू हो गया F डी स्क्वायर बाई, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो सिंपली इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब F की वैल्यू कितनी दी है, 3.7 इंटू 10⁻⁹ डी स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, 5 इंटू 10⁻⁻10 का स्क्वायर, और k दैट इज़ 9 इंटू 10⁻9। यहाँ से क्यू स्क्वायर ही आ गया। अगर स्क्वायर रूट कर देंगे तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो सिंपल मैथमेटिक्स करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम किसी दूसरे टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए थर्ड और एक अच्छा क्वेश्चन आपके पास ये है, यह चार्ज Q इज प्लेस्ड, एक चार्ज Q को प्लेस कर दिया जाता है बिटवीन टू इक्वल चार्जेस, लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल चार्जेस Q। यहाँ पे जो चार्ज है वो कैपिटल Q है, यहाँ पे स्मॉल q है। ये दोनों इक्वल चार्ज हैं और इनके बीच में स्मॉल q चार्ज को प्लेस कर रखा है।
शो दैट सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम। शो करना है कि ये जो सिस्टम ऑफ चार्जेस बन रहा है वो इक्विलिब्रियम में होगा इफ़, अगर ये q की वैल्यू -q/4 है तो ये सिस्टम ऑफ चार्ज क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट सिस्टम ऑफ चार्जेस, हम मान लेते हैं कि जो सिस्टम ऑफ चार्ज इक्विलिब्रियम में है और प्रूफ कर देते हैं कि q की वैल्यू कितनी हुई -q/4। लेट सिस्टम ऑफ चार्जेस बी इन इक्विलिब्रियम। अभी अगर ये सिस्टम ऑफ चार्जेस इक्विलिब्रियम में होंगे तो सभी चार्ज पे नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा। तो नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज इज 0। चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा, 0, अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो। क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम ऑफ चार्जेस जो है वो इक्विलिब्रियम में होंगे। अगर q की वैल्यू -q/4 है तो आप क्या करिए, उल्टा कर दीजिए। सिस्टम ऑफ चार्जेस को आप इक्विलिब्रियम में मान लीजिए और q की वैल्यू क्या प्रूव कर दीजिए, -q/4। तो अगर हम इस बी पॉइंट पे जो चार्ज है कैपिटल Q, इस पे इन दोनों चार्जेस से अगर हम फोर्स निकालें, नेट फोर्स, तो वो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखते हैं फोर्स ऑन कैपिटल Q चार्ज एट बी। आप इस पे भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं है। हम इस पे लेके कर रहे हैं तो क्या होगा, अगर इस वाले चार्ज से, मतलब स्मॉल q चार्ज से इस कैपिटल Q चार्ज, मतलब इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स अगर लिखें तो हो जाएगा k कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई इनके बीच की डिस्टेंस, तो ये हाफ हो जाएगा, मतलब x² प्लस, अब इस कैपिटल Q से इस कैपिटल Q पे लगने वाला फोर्स लिखें तो क्या होगा, k कैपिटल Q, दोनों सेम चार्जेस हैं, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितनी है, 2x का होल स्क्वायर, और ये सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बात हो गई, इक्वेशन बन गया। इसको हम लिख सकते हैं k को कॉमन करके, या फिर KQ/x² इक्वल टू लिख सकते लीजिए -KQ²/4x²। ये वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ से, k से k कैंसिल हो जाएगा, x² से x² कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल Q से ये पावर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, स्मॉल q दैट इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे है कैपिटल Q/4, और कोई टर्म तो बच नहीं रही, और यही हमको प्रूफ करना था। यहाँ पे लिख दीजिए विच हैज़ टू बी, कि अगर ये चार्जेस जो हैं इक्विलिब्रियम में है तो q की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, -q/4। तो हमने वही कर दिया कि सिस्टम ऑफ चार्ज इक्विलिब्रियम में है तो q की वैल्यू कितनी होगी, -q/4। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। देखिए अभी जैसा क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व किया है, ये क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है। 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड अ पॉजिटिव चार्ज q, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब अभी हमने था क्वेश्चन नंबर 3 में जो 2 इक्वल चार्जेस लिए थे, वहाँ पे इसमें क्या दे दिया, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, एंड फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ q, एक q को इसके सेंटर पर रख दिया गया है। आपको बताना है कि q की किस वैल्यू के लिए ये जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में होगा। तो क्या करेंगे हम बोल देंगे कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, क्या लिख देंगे यहाँ पे, लेट सिस्टम ऑफ चार्ज बी इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम ऑफ चार्ज को हम इक्विलिब्रियम में ले लेंगे, सपोज कर लेंगे, और सपोज करने पे क्या मिलेगा आपको कि इस वाले चार्ज पे इन दोनों चार्जेस से, इससे भी और इससे भी, जो लगने वाला नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, 0 होगा। इनके बीच की डिस्टेंस अगर 2x है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x हो जाएगी। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका k, इसके लिए लिखें तो आपका QE डिवाइडेड बाई x² प्लस k, इन दोनों के बीच में लिखे तो E² डिवाइडेड बाई 2x² इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। अगर यहाँ से हो जाएगा आपका KQE डिवाइडेड बाई x² इक्वल टू -k E² डिवाइडेड बाई 4x²। ये k से k कैंसिल हो जाएगा, ये E से
यहाँ पे ई का एक पावर कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्यू इक्वल टू कितना आ गया -e/4। तो क्यू की वैल्यू अगर -e/4 है तो ये सिस्टम ऑफ चार्जेस आपस में क्या है, इक्विलिब्रियम में है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन जैसा था ठीक सेम क्वेश्चन ये भी है। माइनस साइन ले सकते हैं ई के लिए, ये माइनस आ जाएगा तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा क्यू इक्वल टू e/4 अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिखा है तो। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि 2 पॉजिटिव चार्जेस 2 माइक्रोकुलाम, 2 माइक्रोकुलाम के 2 यहाँ पे चार्ज हैं, वो इंटरेक्ट कर रहे हैं 3 माइक्रोकुलाम के चार्ज से। तो आपको फोर्स बताना है इस पर कितना लगेगा। ठीक है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी, क्योंकि फोर्स आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। तो 2 माइक्रोकुलाम से ये मान लेते हैं ये एंगल थीटा है और ये भी एंगल थीटा है। तो 2 माइक्रोकुलाम से लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन ये हो गया आपका F1। ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो इससे भी लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये इस डायरेक्शन में। दोनों आपके सेम चार्ज है तो इनका फोर्स भी क्या होगा, सेम मैग्नीट्यूड का होगा। तो F और F दोनों का ले लेते हैं। अब देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन से ये आपका एंगल थीटा और ये भी आपका एंगल थीटा। तो इस फोर्स के हम कंपोनेंट लिख सकते हैं। देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये एंगल थीटा बन रहा है तो इधर क्या आएगा आपका F कॉस थीटा और इधर क्या आएगा आपका F साइन थीटा। जिसके साथ थीटा एंगल बना उसके साथ हमने क्या लेगा, कॉस का कंपोनेंट। इसके लिए भी देखिए थीटा एंगल इस लाइन के साथ बन रहा है तो ये हो जाएगा आपका F कॉस थीटा इसी डायरेक्शन में। तो इधर क्या आ गए F कॉस थीटा और क्या हो गया F साइन थीटा इधर हो गया। अब F साइन थीटा के कंपोनेंट देखिए सेम मैग्नीट्यूड के हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो साइन थीटा वाले कंपोनेंट एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट। कंपोनेंट जो रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा वो किसकी वजह से, कॉस की वजह से। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा F कॉस थीटा प्लस F कॉस थीटा मतलब 2F कॉस थीटा। अब यहाँ से हम F की वैल्यू निकाल लेते हैं। F को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, K Q1 Q2/r²। किसी एक चार्ज से निकाल लीजिए, मान लीजिए इससे निकालना है तो ये वाली डिस्टेंस हमें पता होनी चाहिए। तो ये आपको मान लीजिए 4 दिया है, 4 दिया है तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके क्या करेंगे, अंडर रूट आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर मतलब अंडर रूट 25 मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। ये वैल्यू 5 आ गई तो क्या करेंगे, अब यहाँ से पुट कर देंगे। F इक्वल टू हो जाएगा 9 × 10⁹ इंटू Q1 मतलब 2 और यहाँ पे माइक्रोकुलाम है तो इसको हम चेंज भी कर लेते हैं। चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6। चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻6 इंटू 2 इन Q2 की वैल्यू मतलब 3 तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁻6 अपॉन R मतलब क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। इस वैल्यू को अगर हम सॉल्व करते हैं तो F आपका आ रहा है 9 × 2 = 18, 18 3 = 54 अपॉन 25 और ये हो जाएगा 10⁻, यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12 - 9 तो ये हो जाएगा 10⁻³ न्यूटन। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये आपका 2 पॉइंट समथिंग आएगा। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 2.16 इंटू 10⁻³ न्यूटन, 2.16 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ये आपका फोर्स आ गया। मेन आपको ये चीज़ें आपको ध्यान नहीं देनी, आपको ध्यान क्या देना है ये, क्योंकि यहाँ पे एंगल है तो आपको कंपोनेंट में ब्रेक करना पड़ेगा। तो कंपोनेंट कितना आ गया 2F cos थीटा। अगर आप डायरेक्ट ये वैल्यू कर देंगे तो ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। अब आपको नेट फोर्स लिखना पड़ेगा। नेट फोर्स की वैल्यू कितनी है 2F cos थीटा तो हो जाएगा 2 इंटू F कितना है 2.16 इंटू 10⁻³ अब कॉस थीटा ये थीटा है तो कॉस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस मतलब ये क्या है 4, हाइपोटेन्यूज मतलब ये क्या है 5, तो 4/5। इस वैल्यू को जब आप सॉल्व करेंगे तब आपको रिक्वायर्ड फोर्स फाइंड होगा। ध्यान रखना है इस सब कुछ प्रॉब्लम्स में जिसमें आपको एंगल दिया तो आप पहले कंपोनेंट्स को
रिजॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कौन सा कंपोनेंट कैंसल आउट हो रहा है। तो यहाँ पे साइन थीटा कैंसल आउट हो रहा था, रिजल्टेंट किसकी वजह से आया, कॉस थीटा की वजह से। तो ये हो गया आपका 2f कॉस थीटा। तो ये था। इस तरह के और भी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकुलाम। पॉइंट पी पे 1 माइक्रोकुलाम का चार्ज रखा हुआ है, तो क्यू 1 माइक्रोकुलाम, जिसको लिख सकते हैं 10⁻⁻6 कुलाम। कुलाम में आपको चेंज कर लेना है पहले। दो चार्ज हैं। ए पॉइंट पे आपका है Q1, हम मान लेते हैं प्लस इतना दिया है, Q2 दिया हुआ है आपका -10⁻⁻8 कुलाम। पॉइंट ए पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, पॉइंट बी पे चार्ज है वो नेगेटिव है, और इन दोनों चार्ज से यहाँ पे पॉइंट बी पे कितना नेट फोर्स लगेगा वो बताना है आपको। देखिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखा है, ये पॉजिटिव है, तो इससे जो फोर्स लगेगा वो आपका इस डायरेक्शन मतलब बाहर की तरफ। पॉइंट बी पे आपको नेगेटिव चार्ज रखा है, तो इससे जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, इनवर्ड, मतलब अंदर की तरफ। ये आपका हो जाएगा F1, ये आपका हो जाएगा F2। अब F1 F2 का रिजल्टेंट, तो ये आपको देखिए इस तरीके से है, पैरेललोग्राम की दो साइड्स की तरह से है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अगर हम एक्सटेंड कर दें तो ये हो जाएगा पूरा पैरेललोग्राम, ऐसे बन जाएगा। और इसका रिजल्टेंट कैसे बता दें, क्लास 11 में आपने पढ़ा है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो किसकी वजह से आएगा, किससे बताएंगे आप, डायगोनल से। तो ये उसका रिजल्टेंट हो जाएगा। तो रिजल्टेंट जो F होगा वो कैसे लिखेंगे हम, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। फिर से समझ लीजिए, पॉइंट ए पे पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड, पॉइंट बी पे नेगेटिव है तो इनवर्ड, और ये दोनों जो फोर्स हैं वो पैरेललोग्राम की साइड से रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो किधर आएगा, डायगोनल से। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अगर यूज़ करेंगे तो रिजल्टेंट लिखने का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू अंडर रूट दिस टर्म F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। अब F1 और F2 के बीच में कितना एंगल बन रहा है वो देखिए, ये 90 है, ये पूरा लीनियर पेयर बना रहा है। तो F1 F2 के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 हो गया। यहाँ पे cos 90 मतलब 0, तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। ये रिजल्टेंट आएगा। अब F1 क्या है, F1 ए पॉइंट पे रखे हुए चार्ज और बी पॉइंट पे रखे हुए चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स। F2 क्या है, बी पॉइंट पे चार्ज और पी पॉइंट पे चार्ज, इनके बीच में लगने वाला फोर्स। तो उसको कैसे लिखेंगे, F1 दैट इज इक्वल टू के Q1 Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। के मतलब 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 प्लस में है 2 इंटू 10⁸ Q की वैल्यू 10⁻⁻6 और R की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 0.1 मीटर। जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 18 इंटू 10⁻⁻3, 18 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। F2 कैसे लिखेंगे, के Q1 Q बाई Q2 अब हो जाएगा यहाँ पे बाई आर स्क्वायर। के की वैल्यू वही 9 इंटू 10⁻⁹, Q2 की वैल्यू कितनी दी है, -10⁻⁻8, तो -10⁻⁻8 और Q की वैल्यू है 10⁻⁻6, और ये इनके बीच का डिस्टेंस कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, मतलब 0.05 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 36 इंटू 10⁻³ न्यूटन ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, ये जैसे माइनस जो साइन है वो इसके मैग्नीट्यूड को सिर्फ बता रहा है कि माइनस नेगेटिव चार्ज है, तो माइनस आप यहाँ से हटा भी सकते हैं, सिर्फ माइनस साइन इस डायरेक्शन के लिए है। तो ये वैल्यू आ गई। अब सिर्फ इतना ही नहीं लिखना है, इसके बाद क्या करना है, ये रिजल्टेंट में सॉल्व भी करना है। तो क्या करेंगे, अंडर रूट F1 मीन्स 18 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तब जाकर के आपको नेट रिजल्ट मिलेगा।
तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको ध्यान रखना है, जिसमें आपको रिजल्टेंट निकालने के लिए वेक्टर का भी यूज़ करना पड़ेगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। ये था आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का वीडियो जो हमने कूलम लॉ के यूज़ करके सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से कुछ क्वेश्चन को लेकर के आएंगे, उसको भी सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स।